ओम शांति। 28 अगस्त 2025 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वे दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। आज का प्रश्न, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर, जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। ये भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। आज का गीत है, आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहां फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा कहते हैं ओम शांति, दूसरा ये दादा कहते हैं ओम शांति, फिर तुम बच्चे भी कहते हो। ये हम आत्मा शांत स्वरूप है, रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहां इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं, तो ये बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वे दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा, दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे, तो ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो ये है श्री, उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवानुवाच है ना, मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था, 2 कला कम, तो उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा। तुम साहूकार बनते हो ना, राम से ज्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं, तो बाप भी दाता है, तो वे सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहां कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। वहां पाप का नाम ही नहीं होता। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थार्थ जिनमें दे अभिमान है, 5 विकार है। अभी तुम आए हो खेवैया अथवा बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वह मानना चाहिए ना। पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। क्या मत मिलती? देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये पक्का याद करो। ये अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। ये दुनिया तो पतित दुखी है और स्वर्ग को कहा जाते सुखधाम। बच्चे जानते शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। तो वह बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। दैवी कर्म भी चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, ये भी दुख देते हैं।
हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है, तो ये है भी बेहद के हार और जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार है और उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है, तो अब तुम बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, और कराने वाला बाप समर्थ है, वह है सर्वशक्तिमान। तो ये भी समझाया है, सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है कि भैया आया है, आखिर वे दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है ऊंचते ऊंच बाप के पास, तो बाप कहते बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वैशाल्य में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूछते हो, यहां इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है। बाप कहते इन सबको मैं खलास कर देता हूं, सबका विनाश होना है। और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते, वे सदगति देने वाले गुरु भी नहीं है, सदगति ज्ञान से ही होती है। तो सर्व का सदगति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। तो ये अक्षर अच्छी रीति नोट करो, बहुत है। जो यहां सुनकर बाहर गए तो यहां की यहां ही रह जाती है। यहां सुनते तो नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाते तो यहां की यहां ही रह जाती। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं ना कि हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहां की वहां ही रही। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते हैं, काम कटारी चलाते हैं। अब सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है, तो बाप बैठ समझ जाते हैं आखिर वह दिन आया। आज कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को पता ही नहीं है। बच्चे फील करते हम पुरुषोत्तम बनते हैं, उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे, रावण राज्य ही नहीं होता। आखिरी में दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं, 60 तो लगी लाट। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं। बाप कहते मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूं। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती है। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है, कोई एक भी वापस जा ना सके। और पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। तो शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात होती ही नहीं। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं, तो बाबा आया हुआ है लेने के लिए। शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना, आत्माएं सब पतित हैं, तो जब तक पवित्र ना बने तब तक वापस जा ना सके। प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पर्टी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, अभी और सब धर्म वाले हैं। डिटिज्म है ही नहीं, इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है, और बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। थुर है ही नहीं, तो बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे ये भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था जरूर, परंतु प्राय लोप हो गया है, फिर रिपीट होगा।
तो बाप कहते हैं मैं फिर आता हूं एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है, नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। ये पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी, तो यही भारत नया सो पुराना बनता है। और कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्थान था। क्या कहते हैं? जमुना के कंठे पर परिस्थान था। बाबा कहते तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्थानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा, नाम तो अच्छा है ना। राधे और कृष्ण ये है न्यू वर्ल्ड के प्रिंसेस। तो बाप कहते काम चिता पर बैठने से आयरन एज में है, और गाया हुआ भी है सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। ये एक एक रतन लाखों रुपयों का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्षंस लाखों रुपयों के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो, सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं हे बम बम महादेव भर दो झोली। हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहां है। यह भी तुम जानते हो कि 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी, और तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। तो बाप बैठ समझाते राइट क्या है, रोंग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पाठ क्या है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। पाठ सारा यहां बचता है। और बैकुंठ के खेल पाल देखते हैं तो यहां तो बैकुंठ नहीं है। मीरा डांस करती थी, वे सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है। साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण से डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई ना। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अकासुर बकासुर ये सब इस संगम के नाम है। ये सब आपको संगम पर मिलते हैं ना। माया के नाम है ये। अकासुर बकासुर, भस्मासुर भी नाम है। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। तो अब बाप कहते मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूं। तो आत्माएं सब भाई भाई है, और कहते भी है हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। बात चाहे कैसी भी हो, लड़ाई झगड़ा करना ये तुम्हारे संस्कारों में तो नहीं होना चाहिए, पर नेचुरल वो काम करने लग जाता है। और बाबा ने सिखाया हर एक भाई भाई है। सोचो कितना बाबा समझाता है। और कहते भी है हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। तो शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है, पाप भी आत्मा पर लगता है, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। पाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहने।
बाप दादा द्वारा कहते हैं, हे बच्चों, समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती हैं, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं, तो बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। आते भी आई हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, और शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। अब श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं, फिर चक्कर लगाए, अंत में साम राम माना पतित बनते हैं, तो बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं, तुम ब्राह्मण सुदेवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। तो ये 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। तो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। तो गीत भी सुना, आखरीन भक्तों की सुनवाई होती है। ये जो सुनवाई शब्द है, ये भक्तों की सुनवाई होती है। आखरीन, आप पहले भक्त थे ना, तो हुई ना सुनवाई, इसीलिए आपको भगवान मिल गया भाई, क्योंकि सुनवाई हुई आपकी, आपने उसे पुकारा और वो आया। अब भक्ति का फल मिला भगवान, और भगवान ने आके दिया ज्ञान, उस ज्ञान से मिली समझ, तो बने श्रेष्ठ कर्म। बड़ा सहज है, बहुत ही सिंपल बात है। तो गीत भी सुना, आखरीन भक्तों की सुनवाई होती है, बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, भगवान फल देता है, फल भगवान देता है, भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुम ही शिव की भक्ति की, पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे ये हमारे कुल का है, किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है, तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है, तो यहां भी पहले नहीं आएंगे। ये हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा, थोड़ी भक्ति थोड़ा फल। वे स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि में अब ये सब बातें हैं, तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बहुत समझाते हैं कि इन्हें समझ में आ जाए। देखो, एक ही बात किसी को तो तुरंत समझ में आ जाती, किसी को समझाने के लिए बड़े फार्मूले अपनाने पड़ते हैं कि इसे वही बात समझ आ जाए। क्योंकि जिस घड़ी समझ आ गई बुद्धि को, उस घड़ी सहज है सब। अब ये जब तक समझ नहीं आ रही है तब तक डिफिकल्ट लगता है, और जब समझ आ जाती है वही कार्य सहज हो जाता है। एक कार्य किसी के लिए सहज है, एक कार्य किसी के लिए मुश्किल है, तो कार्य मुश्किल नहीं है, समझ में मुश्किल हो रहा है। वो भी तो आत्मा है जो कर पा रही है, वो भी आत्मा है जो नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे तो समझने की सारी कहानी, इसीलिए रोज समझाया जाता है, रोज पढ़ाया जाता है, अलग अलग युक्तियों से समझाया जाता है कि ये पॉइंट समझ में आ जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। दूसरा पॉइंट, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए
देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण ना हो। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस है। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी, तो उनका कल्याण चाहेंगे और उनका कल्याण करवाएंगे, अकल्याण नहीं। कई बार किसी की अकल्याण की बातें सुनकर उसी भाव में बहते जाते हैं तो और ही उसको अकल्याणकारी उसका और ही कर्म करा दिया, उल्टा उसे बाप से दूर कर दिया, क्योंकि सोचा कि अरे चलो हल्की हो रही आदत और ही भारी हो गई, उसको मिल गया एक डस्टबिन। तो ये कल्याण की वृत्ति नहीं है। कल्याण की वृत्ति है उसे बाप से जोड़ना, उसे बाप के समीप लाना। ये बहुत माना एक महीन सा वो है, इसमें समझ नहीं आती है। कहते हैं चलो हम उसकी दुख भरी कहानी सुन रहे हैं और बह भी जाते हैं उसकी दुख भरी कहानी के पीछे, तो आप कैसे कल्याण करेंगे? ना आत्मिक वृत्ति है, ना आत्मिक दृष्टि है, ना आत्मिक भाव है, तो फिर कैसे कल्याण करेंगे? इसीलिए आत्मा को परमात्मा से मिलन ही उसके कल्याण का रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। अपने से जोड़े जोड़े रखोगे तो नुकसान हो जाता है। और यही शुद्ध स्नेह होगा जब बाप के समीप लाओगे। अपने तक रखने से क्या होगा? अब जैसे कई आत्माएं आपको मिलेंगी भक्ति भाव वाली होंगी, बड़ी अच्छी होती है, आपका उनके प्रति बड़ा विशेष लगाव हो जाएगा, उनका आपके प्रति हो जाएगा। अच्छी हैं, पर उस अच्छे का क्या करोगे जो बाप का कहना भी ना मान पाए? ना आप मान पा रहे हो ना वो मान पा रहा है, क्योंकि उसके ने देख लिया आपका निश्चय भी हिला डुला सही है, तो वो आज नहीं तो कल आपको खींच ही लेगा, क्योंकि आपका प्रभाव ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, उसका ज़्यादा है। कई बार बोल भी देते हैं है भक्ति बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, माना उसका प्रभाव आपके ऊपर है, तो कैसे कल्याण करोगे? कैसे? इसीलिए कहा आपकी जो वृत्ति हो उसमें ये भाव मिक्स नहीं होना चाहिए देह का। आपके अंदर कल्याण की वृत्ति होनी चाहिए कि उसका कल्याण तो करना ही है। वो होगा कैसे? बाप के समीप लाने से। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पता होना चाहिए कि सामने वाली आत्मा का भाव क्या। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली अंश हैं। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की। आज का स्लोगन, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे।
अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहती हैं। कहीं प्रेम में लीन होना चाहती हैं, कहीं ज्योति में लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। संबंध की लीन नहीं, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को समझ जाएंगे कि लीन होना किसे कहते हैं। लीन सिर्फ एक शब्द पकड़ लिए कि हमें तो लीन हो जाना है, लेकिन उसके आगे एक लवलीन है, उसके लव में लीन होना है, ना कि लीन होके खत्म करना अस्तित्व, वो नहीं है इसका अर्थ। ठीक। ओम शांति।